दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जो ये मैंने इस समय जो चर्चा आपसे की पिछले वीडियो में, निस्वार्थ कर्तव्य, मैंने बताया किस प्रकार से निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर हम चल सकते हैं। मात्र हमको अगर कोई चीज़ उसके लिए करना है तो वो सिर्फ इतना करना है कि जो हमारी सोच है, हमारा दृष्टिकोण है, उसको हमको बदलना है। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में जो बातें सुनी सोच के विषय में, वह करते हुए अगर हम अपना जीवन आगे बिताते हैं तो ये आप निश्चित समझ लीजिए कि आप निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर जब आप चल रहे हैं तो एक न एक दिन आपके इष्ट देव आपसे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको भी समझ में आया होगा, मेरा ख्याल है कि जो मैं कह रहा हूँ काफी हद तक ये बातें सही हैं, सही लगती होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब हम किसी व्यक्ति की बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए, उसके बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए अगर हम चलते हैं तो वह व्यक्ति हमसे प्रसन्न रहता है। वह हर एक के लिए है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने ये कोई विशेष ईश्वर के लिए ही ये बात लागू होती। मैंने बताया मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आप जिस भी किसी व्यक्ति के अनुरूप जिस दिन उसके बनाए नियमों या उसकी जैसा वो चाहता है वैसा अगर आप करने लग जाते हैं, और वो भी जब निस्वार्थ कर्तव्य यानी वास्तविक कर्तव्य, ईश्वर का बनाया नियम है, ईश्वर के बनाए नियम निराधार नहीं हो सकते हैं। जब हम उस मार्ग पर उनके बताए नियमों से कर्तव्य जब हम करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे इष्ट देव हमसे प्रसन्न ना हो। तो दोस्तों, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया निस्वार्थ कर्तव्य के लिए कि हमको अपना दृष्टिकोण और सोच बदलने की यहाँ पर जरूरत है। जब तक हम इंसान को उसके वर्ग या स्थिति के अनुसार जब तक हम अपना दृष्टिकोण रखेंगे, देखते हैं, तो जरूर हम अपने निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग से हट जाएंगे, चल पाना असंभव होगा। लेकिन जहाँ पर जो मैंने आपको बताया, मात्र हमको सभी को एक समान ईश्वर के बनाए नियमों के अनुसार जो अपने दृष्टिकोण से हम देखेंगे, उनको सिर्फ एक हम आत्मा के रूप में एक हम देखेंगे कि वह भी इंसान है, वह भी जीव है, तभी हम उसके प्रति सही कर्तव्य कर पाएंगे। आप खुद सोचिए, आप अपने चारों ओर देख सकते हैं चीज आज के युग में या इस समय प्रेजेंट टाइम किस तरह की डबल मीनिंग वाली लाइफ लोग ज्यादातर लीड कर रहे हैं। जैसे कि मित्र है, सामने अच्छी बातें, सोचना कुछ और, मन में कुछ और है, स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है, फिर भी वो फास्ट फ्रेंड है। तो आप खुद सोचिए, जब यह सोच डबल मीनिंग वाली अगर हम सोच रख करके किसी संबंध या किसी रिश्ते को अगर हम निभाते हैं तो ये तो एक तरह का धोखा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यह धोखा नहीं है तो क्या है कि हम सामने वाले व्यक्ति को एहसास ही नहीं होने देते हैं कि वास्तविक रूप से हमारे मन में उसके प्रति क्या भावना है, और हम सिर्फ दिखाने के लिए या मान लीजिए किसी कारणवश उसके साथ उस तरह का संबंध निभाते हैं। तो यह धोखा है। और अगर हम चलिए इंसान से करते हैं, मैंने आपको बताया इंसान से धोखा करें या भगवान से करें, बात एक ही है। और वो भी डायरेक्ट अगर भगवान के बनाए नियमों के साथ अगर भगवान से हम धोखा करते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल जो हमने किया है उसका परिणाम हमको अवश्य भोगना पड़ता है, और लोगों ने भोगा भी है। तो दोस्तों, ये धोखा, जब तक चीटिंग वाली हमारी सोच रहेगी,
चीटिंग का नजरिया जब तक हम अपनाते रहेंगे, भाई भाई को धोखा दे रहा है, आपस में चीटिंग कर रहे हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों से चीटिंग कर रहे हैं, पैसे को ले लो, रुपए को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, सारे रिश्ते नाते चीटिंग के ऊपर आज आधारित हैं। आप देख लीजिए, किसी न किसी प्रकार का लोगों का स्वार्थ अवश्य जुड़ा होता है। जब तक हम इस स्वार्थ की भावना से अगर हम संबंध बना करके अपना जीवन यापन करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि आप निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आप कभी नहीं चल सकते। निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए अगर कुछ जरूरत है तो मैंने आपको बताया, वो पहली जरूरत है, हमको अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे जानवर को जानवर नहीं, एक वह भी हमारी आपकी तरह इंसान है। कुत्ते को कुत्ता नहीं, गाय को गाय नहीं, किसी भी प्राणी को वह नहीं, आत्मिक रूप में जब उसको आप देखेंगे, अपना ऐसा दृष्टिकोण जब आप बनाएंगे, तभी आप निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आगे चल सकते हैं। आप खुद सोचिए, लोग जिस तरह का जीवन, वाकई में अगर देखा जाए आज फरेब का जीवन है। कोई भी रिश्ता हो, आज देख लीजिए उसका परिणाम यह है कि अपनी जगह सही ढंग से कायम नहीं है, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो। उसका यही कारण है जो हमारी डबल सोच वहां पर लगी है। एक तरफ हम ईश्वर को प्रसन्न भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ व्यवहार जो भी है वह हम ईश्वर के बनाए नियमों के विपरीत कर रहे हैं, जानते हुए भी यह बात कि ईश्वर सब देखता है, ईश्वर को सब कुछ मालूम है, फिर भी हम वह कार्य जीवन में करते चले जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं, इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि हम भगवान के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं। अगर भगवान के साथ वास्तविक रूप से अगर जुड़ना है या जुड़ना चाहता है जो भी भक्त, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर जब तक वह अपनी सोच को परिवर्तित नहीं करेगा, ये डबल मीनिंग लाइफ जब तक वो जीता रहेगा, तब तक उसके इष्ट देव कभी उससे प्रसन्न नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया, वह बात अलग है कि आज साधारण समाज की अगर जो बात करें, तो हम जिसको बड़ा आदमी, पैसे वाला, ऐसो समृद्धि वाला अगर हम आदमी देख लेते हैं, तो हमारे या लोगों के मुंह से जनरली यही निकलता है कि भगवान की कृपा है। ठीक, भगवान की कृपा है, नो डाउट। मैंने भी आपको एक चीज बताया कि सब कुछ जो जीवन में हो रहा है वो कर ऊपर वाला ही रहा है। तो आपके इष्ट देव की कृपा है जिसके कारण आपको प्राप्त हो रहा है, चाहे वो इस जन्म की हो, चाहे वह उस जन्म की हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आता है कि वह व्यक्ति भी इस चीज को जानते हुए भी जो वास्तविक जीवन जीता है, वो भगवान के नियम बनाए हुए नियमों के वह भी विपरीत लाइफ अपनी गुजारता है। तो वह सोच हमारी है जो हम सोचते हैं कि वह अमीर है, भगवान की बड़ी कृपा है। मैंने आपको बताया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में अगर सुख शांति, हर व्यक्ति आज जो बड़े बड़े तपस्वी लोग, आध्यात्मिक लोग जो अध्यात्म का सहारा ले रहे हैं, लेते हैं, या किसी ज्ञान का सहारा लेते हैं, मात्र क्यों? अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए तो करते हैं मेरे ख्याल से। क्या मैं गलत सोच रहा हूं? आप खुद सोचिए, आदमी जो भी व्यक्ति सामाजिक है वह हद से हद क्या चाहता होगा? मेरे ख्याल से हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि मेरी लाइफ में किसी चीज की कमी ना हो, मेरा जीवन सुख शांति से बीतता चला जाए और जो मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए और भगवान की कृपा हम पर बने रहे। यही सोच करके तो ईश्वर की पूजा, आराधना, तप ये सब करते। लेकिन जैसा मैंने बताया, हम आप सोचते हैं कि समाज में अगर किसी के पास पैसा है, गाड़ी है, बड़ा मकान है, तो उसके पास सब कुछ है। ये सत्य नहीं है। इसके पीछे अगर आप जाएंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, हो सकता है कि जिनको हम अधिक संपन्न या सही समझते हैं, वह हमसे आपसे भी कहीं अधिक दुखी जीवन जी रहे हों। हर चीज दिखती नहीं है,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव की जाती हैं और अनुभव करने के लिए हमको वहां तक जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। ऊपर से देखने वाली जो चीजें स्थितियां हमको दिखती हैं, अंदर भी वास्तविक स्थिति ऐसी ही होगी, यह दूर से अनुमान लगा लेना यह उचित नहीं है, ना यह पूर्ण रूप से सत्य हो सकता है। किसी भी चीज की या घटना की अगर सत्यता को अगर आप जानने का प्रयास करें तो आप भी समझते हैं कि जब तक हम किसी घटना या किसी तथ्य के अंदर तक अगर नहीं जाएंगे तब तक उसका पूर्ण सत्य हमारे सामने नहीं आ सकता। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का मतलब है, इन समाज में उतार चढ़ाव स्थितियों को देख करके अपना जीवन ना जिए अधिक। ऐसा नहीं कि समाज को देखना जरूरी नहीं है, समाज को नहीं देखेंगे हम समाज से पिछड़ जाते हैं, समाज के बाहर हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमको सामाजिक स्तर को ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये अलग चीज है। लेकिन मेरा जहां तक जो मैंने कहने का हमारा मतलब है वह मात्र कर्तव्य से है, जो कि हमारा टॉपिक है, हम इसके अलग नहीं जा रहे। तो कर्तव्य अगर हम इन सब चीजों को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए अगर हम करेंगे तो हम अपने निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग से हट जाएंगे, कभी ज्यादा लंबे समय तक हम नहीं जा सकते। क्योंकि मैंने बताया सामाजिक परिस्थितियां भी साथ चलती हैं। और एक चीज और भी अवश्य है जो कि अटल है, हो सकता मैंने अपने पीछे वीडियो में बताया या नहीं बताया, कि जब भी हम ईश्वर के प्रति बढ़ते हैं और ईश्वर को नजदीक या ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की अगर हम मार्ग की ओर अगर चलने का प्रयास करते हैं या कोई भी करता है, तो आप यह निश्चित समझ लें कि परीक्षा भी होगी। आप किसी युग में आप देख लीजिए, जिनको भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ या कृपा प्राप्त हुई तो परीक्षा भी हुई है। बिना परीक्षा पास किए हम कहीं तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। या बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, स्कूल जाता है बच्चा या हम कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी एग्जाम होता है। एग्जाम मतलब परीक्षा, और उस परीक्षा को जब हम पास कर लेते हैं उसी के बाद हम उसके योग्य माने जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप ये निश्चित सोच लीजिए, जो भी व्यक्ति हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, हम उनसे चीज विशेष अनुरोध करके कहना चाहते हैं कि अगर हमारे वीडियो आप फॉलो करते हैं या सुन रहे हैं, अगर हमारे बताए रास्ते पर चलते हैं या चल रहे हैं, तो निस्वार्थ कर्तव्य हो या निस्वार्थ प्रेम हो या जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आप ये अवश्य सोच लीजिए कि आपकी परीक्षा निश्चित है। जब तक उस परीक्षा को आप पास नहीं करते हैं तब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा प्राप्त आपको नहीं हो सकती, और ना होती है, किसी युग में भी नहीं हुई है। जब तक पूर्ण रूप से व्यक्ति, चाहे उसने तपस्या की हो या और कोई माध्यम उसने अपनाया हो, परीक्षा अवश्य होती है। तो दोस्तों, जब आप निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलेंगे तो हो सकता, मैंने बताया सामाजिक परिस्थितियां हैं आपके सामने भी हमेशा अनुकूल हों, यह संभव नहीं है, ना किसी के लिए यह संभव रहा है। व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, समय एक जैसा किसी का नहीं रहता। ऊंच नीच, उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, वह आपकी भी लाइफ में आएंगे और आते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी जब हम निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहें, उसका त्याग ना करें, तभी आप समझ लीजिए आप अपनी परीक्षा में पास हो सकते हैं और निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अगर कुछ बदलना है तो अपनी सोच को बदलना है सबसे पहले, जिससे आप निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले हमको इस तरह की सोच रखनी होगी जो मैंने अपने वीडियोस में बताई, कि सभी को समान समझना और वास्तविक कर्तव्यों का बिना लालच, बिना किसी स्वार्थ के
जीना और अपने जीवन में हमेशा ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करने की जब आप सोच मन में लेकर के चलेंगे, तभी आप ईश्वर के प्रति या ईश्वर के नजदीक जा पाएंगे। तो दोस्तों, विशेष चीज जो है मैंने आपको पहले बताई, सोच है हमारी इंसान की, जो कि उसके लक्ष्य को निर्धारित करती है। जैसा कि आप जानते हैं, कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, युग है। मात्र अगर इसमें भी आप खुद ये चीज अनुभव कर सकते हैं या जानकारी इसकी कर सकते हैं कि जो युग परिवर्तन हुए हैं, वह भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज में परिवर्तन हुआ, वो भी अगर मात्र परिवर्तन हुआ है तो वो सोच का परिवर्तन है। सोच से ही सतयुग है, सोच से ही द्वापर रहा है और सोच का ही परिणाम आज का युग कलयुग है। तो दोस्तों, सोच सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी मार्ग पर हमको चलना है तो पहले हमको अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप सोच बदल लेंगे तभी आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। आप खुद सोचिए, मैंने आपको बताया कि ईश्वर की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ईश्वर के भक्त हैं। और भक्त का पहला कर्तव्य क्या है? जहां कर्तव्य की बात है, तो अगर आप अपने को भक्त कहते हैं या ईश्वर को, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप भी तो उनके भक्त हैं। तो भक्त का पहला कर्तव्य अपने इष्ट देव के ऊपर पूरा भरोसा करना और उनके बनाए नियमों का पालन करना, यही तो पूजा है। अगर उनके बनाए नियमों के विपरीत आप काम कर रहे हैं तो आप ये पूजा कहां से सफल हो सकती है? आप खुद इस चीज को सोच सकते हैं कि अगर आप भक्त के रूप में भगवान से जुड़े हैं तो आप ये सोच लीजिए कि भक्त का पहला कर्तव्य जो है अपने इष्ट देव के ऊपर अटूट विश्वास करना है, फिर प्रेम इत्यादि, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया, वो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो मेरा वादा है आपसे, आप खुद देखिए कि आपकी लाइफ में सुख शांति जो कुछ भी आप चाहते हैं वह इजीली प्राप्त होने लगेगी। जैसा कि पहले आपने देखा, अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ चीजों के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, और मेरी बताई बातों को फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि काफी कुछ आपकी लाइफ में काफी कुछ इजी होने लग जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ये निस्वार्थ कर्तव्य करने के लिए जो अगर परिवर्तन जो कुछ करना है तो सोच अपनी बदलनी है, और इसके आगे क्या करना होगा वह मैं आपको अपने आने वाले अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। और आशा करते हैं कि हमारी बातें आप लोगों को कुछ ना कुछ हद तक सही और समझ में भी आती होंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा, इस सोच बदलने के बाद हमको और क्या करना होगा निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।